राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना बिल्कुल आसान से मेथड में, और इसमें कुछ ऐसी खास चीजें बताऊंगी मैं जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सूट कटिंग करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जो हमारा ये फ्रंट क्रॉस होता है, यहाँ से हम इसकी गुड़ाई करते हैं इस तरह से। तो वो गुड़ाई कैसे करनी है वो भी मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी आपको, बिल्कुल बारीकी से। आप ध्यान से समझे, आप ध्यान से समझते नहीं हो फिर मेरे पास बार बार कमेंट करते हैं, दीदी आर्मोल की कटिंग दिखाई, फ्रंट क्रॉस की कटिंग दिखाई, आप कैसे करते हो। मैं आज आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगी, आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको किस तरह से बताऊंगी। और एक बार और ये दिखा देती हूँ मैं, अगर आपको फ्रंट क्रॉस का नहीं पता तो आप यहाँ पर अपने फ्रंट क्रॉस का इस तरह से मेजरमेंट ले ले पहले। जितना भी आपका ये आएगा सिर्फ आपको उतना ही लेना है, इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना। तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपका ये यहाँ पे जितना भी पूरा पूरा आता है, बिना इंची टेप को लूज छोड़ोगे तो फिर आपका यहाँ पे जोल आएगी। इंची टेप को लूज नहीं छोड़ना, आपको बिल्कुल टाइट लेना, खींच के जितना भी आएगा उतना आप ले ले। मेरा जैसे यहाँ पे 11 इंच आया तो मैं आपको कस्टमर का दिखाऊंगी, तो ये सूट मैं कस्टमर का कटिंग करूंगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हम लाइनिंग लगाते हैं तो कौन सी लाइनिंग हमें धो के लगानी चाहिए और कौन सी लाइनिंग हमें बिना धोए लगानी चाहिए, जो कि धोने के बाद भी वो लाइनिंग सूंघे ना। तो उस लाइनिंग के मैं आपको नंबर बताऊंगी, अगर आप चाहो तो बिना धोए उस लाइनिंग को लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरे पास सूट कटिंग करने के लिए कपड़ा है। मेरे पास ये प्लेन कपड़ा है, कुछ इस टाइप का ये रहने वाला है, इस तरह से। इसमें से हम सूट कटिंग करेंगे और इस सूट में मैं जो लाइनिंग लगाऊंगी वो लाइनिंग ये है मेरे पास, इस कलर की, इस तरह से। और मैं आपको लाइनिंग का नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मैं इसके नंबर बता देती हूँ। अगर आपको भी यही लाइनिंग चाहिए है तो आप नंबर बता दे, जहां से भी आप लेते हो तो वो आपको सेम यही लाइनिंग देगा। तो एक लाइनिंग होती है जो कि 777 नंबर होता है लाइनिंग का, अगर उसको भी आप लगाओगे तो वो भी श्रिंक नहीं होगी। अगर आप उसको ऐसे लगाओगे तब भी ठीक है, अगर धो के लगाना चाहो तो तब भी ठीक है, वो श्रिंक नहीं होगी। और एक जो मैं लाइनिंग लगाती हूँ अपने सूटों में, या कस्टमर खुद से ला के देता है तो मैं वही लगा के देती हूँ, या वो हल्की दे लाके या वो बढ़िया वाली दे। अगर जो मुझसे बोलता कस्टमर की दीदी आप अपने पास से लगाओ तो हम पेमेंट एक ही बार में कर लेंगे, तो फिर मैं अपने पास से लगाती हूँ, जो वो लगाती हूँ मैं 88 की लाइनिंग। लाइनिंग का नंबर है 88। तो ये लाइनिंग मैं लगाती हूँ और बिना धोए लगा लेती हूँ मैं लाइनिंग को। लाइनिंग श्रिंक नहीं होती बाद में, अगर हम सूट को सिलने के बाद धोते हैं तो। कई बार क्या होता है, कई लाइनिंग ऐसी होती है जो कि हम सूट में बिना धोए लगा देते हैं और सिलने के बाद सूट को हम एक बार वॉश तो करते हैं, जब वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हमारा अंदर से लाइनिंग है जो वो भी टाइट हो जाती है और कपड़े में झोल आ जाती है, जो मेन कपड़ा होता है सूट का। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप 77 और 88 की लाइनिंग को बिना धोए लगाओगे, तो आप उसको लगा सकते हो। मैं लगाती हूँ बिना धोए 88 लाइनिंग को। तो यही मैंने आपको बताना था इस वीडियो में। तो चलिए हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग कैसे करेंगे तो आपको सिखाती हूँ, और फ्रंट क्रॉस को हम कैसे कटिंग करेंगे, और जो इस सूट का मेजरमेंट है वो मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी। अगर किसी बहन का ये मेजरमेंट है तो आप इस वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को बिछाएंगे 2 लेयर में। तो ये मैंने लाइनिंग को 2 लेयर में बिछा लिया। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे लाइनिंग को। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सूट की जो लंबाई है वो मैंने रखनी है 45 इंच। तो लाइनिंग को हम यहाँ पे 2 इंच कम रखेंगे, तो मैं 43 इंच पे ये निशान लगा लूंगी लाइनिंग की लंबाई का। तो इस तरफ से भी हम 43 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारी लंबाई का निशान। अब इस तरह से इंची टेप को हम सीधा ही रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। तो मुड्ढे का निशान मैं 8 इंच पे लगाऊंगी, और जो कमर की लंबाई है वो मैं 14.5 इंच पे लगाऊंगी, और जहां तक मैंने चाक ऊपर रखने है वो मैं 22 इंच पे लगाऊंगी। अब यही सेम निशान मैं इस तरफ भी लगा लूंगी ताकि हमें एक सीधी लाइन मिले। कई बार क्या होता है, हम जब लाइन को सीधी करते हैं
तो लाइनिंग ना बीच में से टेढ़ी सी हो जाती है, तो इसलिए आपको एक बीच में और एक जहाँ से शुरुआत करते हैं निशान की वहां पे भी लगा ले। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब जो ये मैं आपको नाप बताऊंगी साथ के साथ, वो मैंने सिले हुए सूट से नाप लिया है, तो इसलिए मैंने 3 निशान लगाए। अगर मैंने बॉडी से नाप लिया होता तो मैं यहाँ पे 4 लाइनिंग खींचती। तो यहाँ पे हम जो इसकी छाती रखेंगे वो रखेंगे 21 इंच। तो 21 की हम आध कर लेंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो एक निशान हम पहले 10.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे साथ के साथ ही हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का। कमर है इसमें 18, तो 18 का हम आध करेंगे तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच ले लेंगे। ईप भी है 21, तो 21 का हम आध करेंगे तो यहाँ पे भी 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच। अभी निशानों को मिला देंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे मिलाने के बाद अभी यहाँ से हम इसको देख लेंगे कि कितना है। जितना भी आया उतना ही हम पल्ले का निशान लगा लेंगे। अगर आप पल्ले को यहाँ पे चौड़ा पहनते हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले ले। अगर कम पहनते हो तो आप अपने हिसाब से 1 से आधा इंच कम कर दे। अभी यहाँ पे इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे ऐसे। तो ये मैंने निशान मिला दिए हैं फिटिंग के। अब ऊपर की तरफ हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो यहाँ पे तीरा वो रखूंगी मैं 13 इंच। तो 13 को याद करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और सेम एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे 6.5 इंच पे इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे। अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। 1 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। अगर ज्यादा हैवी साइज हो तो आप यहाँ से 1.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगा सकते हो। अभी यहाँ पे इसको भी मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम मुड्ढे का सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब जो ये मैंने निशान लगाया इसी निशान पे से हम पहले बैक क्रॉस की शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहीं से हम फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट क्रॉस है 12 इंच, तो ये आया है 6.25 इंच यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने निशान 6 इंच पे ही लगाना है क्योंकि जो मेरा फ्रंट क्रॉस है इस कुर्ती का वो 12 इंच है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लूंगी। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। अगर आपने ये निशान इस तरह से लगा लिया और इसका नाप लेना आ गया तो यहाँ से आपका जो कपड़ा इकट्ठा होता है वहां पे झोल भी नहीं बनेगी और ना ही यहाँ पे जैसे कई बार खिंचाव आता ना वो भी नहीं आएगा। फिटिंग इतनी अच्छी आएगी अगर आपने इस तरह से कटिंग करना सीख लिया फ्रंट क्रॉस। अब इसको हम अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से ही कटिंग करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ से आप इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाए 1/2 इंच अंदर की तरफ, तो उससे आपकी फिटिंग नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट क्रॉस का आपको इस तरह से नाप ले लेना है। नाप लेने के बाद जो भी आएगा वही आपको यहाँ पे लगाना है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। नहीं तो आप जैसे ये लोगे जितना आपका तीरा है उतना ही आपने फ्रंट क्रॉस ले लिया तो यहाँ पे आपके झोल बनेगी, कपड़ा जरूर इकट्ठा होगा यहाँ पे। अगर आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो मुड्ढे की कटिंग आप ऐसे ही करें। अगर आपको इस तरह से ये गोलाई नहीं देनी आती तो मेरे पास कमेंट भी आया, तो वो जो आर्मोल शेप पर लगता है आप वो ले ले और उससे यहाँ पे शेप दे ले। अगर आपको नहीं पता तो मैंने
कुछ दिन पहले कई वीडियो डाल रखी है उसकी फ्रंट क्रॉस से आर्मोल की कटिंग कैसे की जाती है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। और यहीं से हम बैक क्रॉस की कटिंग करेंगे पहले इस तरह से। और ये कटिंग हमें इस तरह से जहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है वहीं तक करनी है, और यहाँ से फिर हम इस तरह से कट करेंगे, तभी आपके मुड्डे की गुड़ाई है जो एकदम से अच्छी आएगी। और इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है लाइनिंग के बारे में कि आप इस तरह से लाइनिंग लगाओगे तो वो सुंगड़ेगी नहीं। इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपके साथ छोटी छोटी सी चीजें शेयर करती रहती हूँ जो कि हमारी कटिंग से रिलेटेड होती है, जो अच्छे से हमारे काम आए। तो उसके फायदे भी मैं आपको साथ के साथ बताती रहती हूँ। अगर आप इस तरह से जो मैंने ये लाइनिंग का आपको बताया है तो आपकी खुबैत भी बचेगी, धोने से मेहनत भी कम होगी। तो आप बिना धोए इस लाइनिंग को, जो डबल एट लाइनिंग होती है, उसको लगा सकते हो। अब मैं बैक के लिए भी इस तरह से 2 लेयर में ही लाइनिंग को बिछा लूंगी। यहाँ पे ये मैंने 2 लेयर में लाइनिंग को बिछा लिया है। अब यहाँ से पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में फ्रंट को हाफ इंच कटिंग करती हूँ, जैसे यहाँ से डाउन कर देती हूँ, तो मैं इसमें डाउन नहीं करूंगी। मैं डाउन उसी में करती हूँ जिसके सूट में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि गला आगे की तरफ आना या आगे से पीछे की तरफ जाना है, कंधे गिरने। तो इसमें जो ये मेरा कस्टमर है, ये बना हुआ कस्टमर है, जैसे कि मेरे पास ही सिलवाता है, तो इसके सूटों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए मैं कहीं से भी इसको नहीं छेड़ती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये मैंने बैक वाले पार्ट को भी फ्रंट के बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लिया है। अब ये जो ये मैंने फिटिंग के निशान लगाए हैं, इस पे कट लगा देंगे। इस तरह से। अब इसकी करेंगे हम फ्रंट वाली छटाई। ऊपर का ये हिस्सा उठाना है, या आप ऐसे कर ले, बैक पार्ट को पीछे की तरफ निकाल दे और फ्रंट की छटाई कर ले। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट की छटाई कर दी है। तो आप देख सकते हो मुड्डे की जो मेरी गुड़ाई है वो एकदम से अच्छी आई है। आप जितने भी इसको अंदर की तरफ से कटिंग करोगे उतनी अच्छी फिटिंग आपके सूट की आएगी। तो मैं मेन कपड़े को भी ऐसे ही बिछाऊंगी 2 लेयर में, जैसे मैंने ये बैक और फ्रंट को के लिए लाइनिंग को बिछाया है। तो यहाँ पे ये मैंने मेन कपड़े को भी 2 लेयर में बिछा लिया है। और सूट की लंबाई है जो यहाँ पे ये मैंने रखी है 48 इंच, तैयार मैंने 45 रखनी है। तो इसमें मैंने ये 48 इंच लिए, 3 इंच एक्स्ट्रा। और चौड़ाई में मैंने इसमें डबल में 13 इंच फोल्ड किया इस तरह से। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। पहले हम एक निशान लगा लेंगे उल्टा सीधा का, जैसे ये मैंने उल्टी तरफ से फोल्ड किया है।
कई बार क्या होता है, प्लेन कपड़ा होता है उसका हमें पता नहीं चलता उल्टा सीधे का। आप ध्यान से देख के पहले निशान लगा ले उस पे। अब इसके बिल्कुल पास से ही इसको ऐसे सेट करके इसके ऊपर और इसके पास से कटिंग कर लेंगे। अगर बिगिनर्स है, जैसे कि कोई नई नई सिलाई सीख के, तो वो यहाँ पे आपसे 1 इंच एक्स्ट्रा ही मेन कपड़े को कटिंग करे। इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है मेन कपड़े के ऊपर। अब जो ये कट मैंने लाइनिंग में लगाए हैं, यही कट मेन कपड़े में भी लगा लेंगे इस तरह से। इन कटों से क्या होगा, एक तो हमें अस्तर जोड़ने में भी आसानी होगी। जब हम अस्तर को सूट के साथ अटैच करेंगे लाइनिंग को, तो ये कट से कट मिला लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब मेन कपड़े को ही फिर से मैं 2 लेयर में बिछा लेती हूँ बैक पार्ट के लिए। ये मेन कपड़े को 2 लेयर में बिछा लिया मैंने। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट वाली लाइनिंग को सेट कर लेंगे, ऐसे ही जैसे फ्रंट पार्ट में की थी। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर ली है। अब लाइनिंग के ही बराबर से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब जो ये साइड में कपड़ा बचा, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। पहले ये कट लगा लें इस तरह से। तो बाजू कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया जो सूट के साइड से बचा था। तो ये मैंने इस तरह से 2 लेयर में बिछा लिया है। अब इसको हम 4 लेयर में बिछाएंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह से बिछाऊंगी तो इसमें कपड़ा कम पड़ता है, तो इसमें लगाएंगे हम ज्वाइंट। तो इस तरह से हम आप फोल्ड करेंगे इसको, और जो 2 पीस बचे थे मेरे बैक और फ्रंट से, तो दूसरे पीस को मैं यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूंगी। यहाँ पे दोनों कन्नी से कन्नी में इस तरह से मिला लूंगी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो ये मैं ज्वाइंट इसमें कटिंग करूंगी वो बैक में आएगा, तो फ्रंट में ये ज्वाइंट नजर नहीं आएगा। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई है वो मैंने 21 इंच रखनी है, तो 1 इंच में सिलाई के लिए ऐड करूंगी, हो जाएगी 22 इंच। तो 22 में से मैं 4 इंच निकाल दूंगी, तो बचेगा 18 इंच। तो 18 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। क्यों 4 इंच मैंने निकाल दिया, क्योंकि 4 इंच का मैं नीचे की तरफ कफ लगाऊंगी बाजू में अलग से। अगर आपको इस सूट की सिलाई भी देखनी है तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 4 इंच बाजू को डाउन करूंगी। अब यहाँ पे हम 8.5 इंच आर्मोल की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से 2 इंच का निशान ऐसे लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ कपड़े को चेक कर लें। यहाँ पे मेरा कपड़ा कम है, तो जहाँ तक है वो मैं वहीं तक निशान लगा लूंगी इस तरह से। ये जो 1 इंच बचा है ये हमारा मार्जिन है। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी मैं रखूंगी इसमें 5 इंच की, और 1.5 इंच ले लूंगी मैं मार्जिन के लिए। ये भी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसकी इन निशानों पे ही कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे ये मैंने इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली है। अब जो इसका अस्तर है वो मैं जब बाजू की सिलाई करूंगी तभी कटिंग करूंगी, और जब ये ज्वाइंट को मैं जोड़ दूंगी जब मैं इसके फ्रंट की छटाई करूंगी। तो अगर सिलाई की वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको सब कुछ ये सीखने को मिलेगा बाजू का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि लाइनिंग वाले सूट की कटिंग कैसे करनी है, और इसमें मैंने आपको बताया भी है कि कौन सी लाइनिंग हमें धो के लगानी चाहिए और कौन सी लाइनिंग हमें बिना धोए लगानी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं था कि कौन सी लाइनिंग बिना धोए लगानी चाहिए। जो हल्की लाइनिंग होगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो आपको धो के ही लगानी पड़ेगी। और जो 777 है, 888 लाइनिंग है, इसको आप बिना धोए लगा सकते हो बेझिझक हो, ये लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं सुंगड़ेगी। तो यही मैंने आपको सिखाना था। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है कटिंग में तो मेरे पास कमेंट जरूर करें। आपको सिलाई देखनी है तब भी कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।